नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमने जो बात करेंगे वो एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले ट्रांसफार्मर देखेंगे आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई सा भी आप लोग एग्जाम देके देखिए, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। तो पहले हमने बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है ट्रांसफार्मर की, आपने बहुत जगह देखा होगा। तो यहाँ से अगर मैं ओवरव्यू देखता हूँ इसका, तो आप लोग देखेंगे कि ये कूलिंग पाइप हो गई, यहाँ पर ये इसके कंडक्टर होंगे, यहाँ इंसुलेटर होंगे, ये टर्मिनल हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर अपने बात करें कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर को अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर का मतलब होगा, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो होगा परिणामीतर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर मेनली काम क्या करता है कि मेनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक वाइंडिंग हो जाएगी अपनी, और एक वाइंडिंग हो जाएगी यहाँ। आप लोग अगर इधर सप्लाई देंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ जो लोड जोड़ोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ आपको कोई ना कोई क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। ऐसा ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर होगा इसके अंदर एक वाइंडिंग का फ्लक्स क्या करेगी, दूसरी वाइंडिंग काटेगी और उसमें ईएमएफ बनेगा, मतलब ये फैराडे के नियम पर काम करेगा। दूसरी चीज देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर यहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो आपको आउटपुट में भी 50 मिलेगी। अगर यहाँ 100 वोल्ट दे रहे हो तो आपको 100 से ज्यादा मिलेगी या 100 से कम मिलेगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो करेगा टर्नओवर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर का मेन पर्पज क्या है, तो ट्रांसफार्मर का मेन पर्पज होगा वो होगा वोल्टेज को अप या डाउन करना। तो यहाँ सबसे पहले हमने बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, और ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा भाग नहीं होता जो घूमता हो। तो मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, अगर अपने बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहले देखिए आप लोग, ट्रांसफार्मर जो होगा वो कौन सी युक्ति है, स्थिति युक्ति है। स्थिति युक्ति होगी, इस साइड की जो पावर होगी उस पावर को सेकेंडरी सर्किट में देगी। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, ट्रांसफर। यानी कि काम क्या करेगा, विद्युत शक्ति को क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करता है। तीसरी बात देखिए, अगर मैं यहां और बात करूं इसके बारे में, ठीक है, और देखिए ट्रांसफार्मर जो होगा ये ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर चेंजिंग किसमें नहीं करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, नो चेंज। लेकिन ये ध्यान रखना किसमें चेंज करेगा, वोल्टेज में। और वोल्टेज में जब चेंज करेंगे तो करंट में अपने आप चेंज होगा। मतलब मेनली ये काम क्या करेगा, वोल्टेज में, और वोल्टेज के साथ साथ क्या करेगा, करंट में क्या करता है, चेंज करता है। तो यहां से ध्यान रखना कि अपने पास क्या होगा, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करेगी। घूमने वाला इसमें कोई भी भाग नहीं होगा। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी प्राइमरी साइड और वही होगी सेकेंडरी साइड। दूसरी बात ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर जो होती है और जो आउटपुट पावर होगी दोनों हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि प्राइमरी पावर और जो सेकेंडरी पावर होगी वो दोनों हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से देखिए आपको क्या बात पता चल रही है कि अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी साइड और एक मैं बात करूंगा सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड जो फ्रीक्वेंसी होगी वही सेकेंडरी साइड होगी, प्राइमरी साइड जो पावर होगी वही क्या होगी, सेकेंडरी साइड। लेकिन ध्यान रखना यहां वोल्टेज होगी वो यहां वोल्टेज नहीं मिलेगी, जो यहां करंट होगी वो यहां करंट नहीं मिलेगी। तो दो चीजें अपने पास, एक प्राइमरी साइड होगी, एक कौन सी होगी, सेकेंडरी साइड, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होगा इसके पार्ट कौन कौन से होंगे। तो उसके बाद हमने इसकी वर्किंग समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होगा किस सप्लाई पर वर्क करेगा। तो इसके पार्ट देखते हैं अपने। तो यहां ये डायग्राम देखिए, ठीक है। ये डायग्राम देखिए ट्रांसफार्मर का। इस डायग्राम के अंदर देखो आपको क्या क्या चीजें दिखाई गई और इन्हीं चीजों के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना ये अपना कंजर्वेटर टैंक हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, ऑयल लेवल होगा, मतलब ऑयल के लेवल को चेक करने के लिए होगा। इसके अलावा ये ध्यान रखना अपनी बुकोज, ये तो ब्रीदर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भाग आपको इधर दिखाई दे रहा है ये बुकोज रिले होगा। इस बुकोज रिले के ऊपर क्या होगा, एक एक्सपोजर वाल्व लगा होगा। और यहां से देखिए
कि ऑयल लेवल वाला होगा ये ऊपर लगा होगा, और ऑयल लेवल हमेशा ध्यान रखना कंजर्वेटर टैंक पर ही लगा होगा। उसके बाद देखिए ये अपने पास क्या होगी, बुशिंग होगी, और ये प्रेशर रिलीज वाला होगा, इसका कूलिंग होगा, और ये इसके क्या होगी, कूलिंग फैन होंगे साइड में लगे होंगे। ये रेडिएटर दिखा दिया या आपको, ये क्या दे दिया, ऑयल पंप दिखा दिया, ठीक है। और ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पर थर्मोमीटर होगा जो मेन टैंक पर लगा होगा। तो टेम्परेचर गेज होगा वो मेन टैंक पर होगा, लेकिन ऑयल गेज होगा वो कंजर्वेटर टैंक पर होगा। अब बारी बारी से इसके भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, वो बात करेंगे टैंक के बारे में। टैंक इसका किसका बना होगा, स्टील का। दूसरी बात अपने बात करेंगे इसके अंदर कोर की। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जिस भाग पर लपेटी जाती है उसको कोर बोलेंगे, और कोर जो होगा वो लेमिनेटेड होगा, सिलिकॉन स्टील के होगा। तो लेमिनेटेड यूज करेंगे, और साथ में कौन सा होगा, सिलिकॉन स्टील होगा। अगर मैं यहां से लेमिनेशन के बारे में बात करूं, लेमिनेशन क्यों करेंगे, लेमिनेशन उसको किया जाता है भंवरदार हानि को कम करने के लिए। और यहां अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की, तो ये काम क्या करेगा, हिस्टैरिसीस हानियों को क्या करेगा, कम, हानि क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब एक अपने पास जो कोर अपने पास है वो सिलिकॉन स्टील की क्यों लेंगे, और जो लेमिनेशन करेंगे ये क्यों करेंगे, ये दोनों बात ध्यान में। दूसरी बात, इस कोर की जो पत्तियों की जो मोटाई होती है वो रखी जाती है 0.35 से लेकर के 0.5 mm के बीच के अंदर। तो यहां से अपने को याद रखना है कि इसकी जो मोटाई होगी 0.35 से क्या होगी, 0.50 mm के क्या होगा, बीच के अंदर होगा, ठीक है। तो ये बात है अपनी कोर के अंदर। और जो पथ पूरा करेगी कोर के माध्यम से क्या करेगा, पथ करेगा, यानी कि चुंबकीय मार्ग जो होगा कोर का, वो ध्यान रखना क्या होगा, निम्न प्रतिघाती होना चाहिए, निम्न प्रतिघाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ध्यान रखना, अगला देखिए, कोर के बाद में इसमें आती है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर अपने बात करें तो वाइंडिंग जो होगी इनेबल्ड कॉपर वायर की यूज करेंगे। पहली बात अपने को याद रखना, कॉपर तार की होगी। दूसरी अगर मैं वाइंडिंग बात करूं, एक होगी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होगी अपने पास सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होगी अपने पास लो वोल्टेज वाइंडिंग, और एक अपने पास होगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगर मैं प्राइमरी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी वह साइड होगी जिसको आपको क्या करोगे, जिस साइड को आप लोग क्या करेंगे, सप्लाई से क्या करेंगे, जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रखना जो सेकेंडरी साइड होगी, जिस साइड आप लोग क्या करेंगे, लोड जोड़ेंगे, उसको हमने क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइड। यानी कि यहां क्या हम क्या करेंगे, लोड को क्या करेंगे, जोड़ा जाता है। अगर मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में बात करूं तो जिस वाइंडिंग पर आपको वोल्टेज कम प्राप्त होगी वो कौन सी वाइंडिंग होगी, वो लो वोल्टेज। यानी कि जिस वाइंडिंग पर क्या होगा, जिस वाइंडिंग पर क्या प्राप्त होगी, निम्न वोल्टता प्राप्त होगी। और ध्यान रखना जिस पर निम्न वोल्टेज होगी इसका मतलब वो क्या होगा, पतला तार का, सॉरी मोटा तार होगा, टर्नों की संख्या कम होगी। तो ये मोटा तार होगा और टर्न क्या होंगे, कम। दूसरी बात ध्यान रखना, इस वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग तो डाउन होगी लेकिन करंट रेटिंग इसकी क्या होगी, हाई होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जिस वाइंडिंग को आप लोग काम क्या करेंगे, निम्न वोल्टेज प्राप्त होगी, वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, मोटा तार होगा, टर्नों की संख्या कम होगी। अगर वोल्टेज कम होगी तो उसकी करंट क्षमता हमेशा क्या होगी, ज्यादा। इसको अगर मैं बात करूं तो जिस वाइंडिंग को आप लोग काम क्या करेंगे, जिस वाइंडिंग पर हाई वोल्टेज क्या होती है, प्राप्त होती है। ये अगर मैं बात करूं तो पतला तार होगा, कम क्या होंगे, अधिक क्या होंगे, टर्न। क्योंकि वाइंडिंग अगर वोल्टेज अगर हाई चाहिए तो टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात ध्यान रखना, ये वोल्टेज को क्या करेगा, हाई, तो करंट को क्या करेगा, डाउन। तो चार प्रकार की अपने पास वाइंडिंग होगी। और यहां से ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म होने वाला भाग भी कौन सा होगा, वाइंडिंग होगी। यानी कि याद क्या रखोगे, ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म होने वाला भाग, ठीक है, एक बात याद रखें। दूसरी क्या याद रखोगे कि ट्रांसफार्मर जो होगा गर्म होने वाला भाग होगा ट्रांसफार्मर के अंदर। और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सी हानि होगी, तो वाइंडिंग में कौन सी हानि होगी, वाइंडिंग में कौन सी हानि होती है, तांबर हानि। तो यहां से अपने को याद रखना है कि वाइंडिंग किसकी बनी होती है, वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी, वाइंडिंग सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग होगा,
और एक याद रखेंगे कि वाइंडिंग में क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। उसके बाद देखिए वाइंडिंग के बाद अगला जो अपना पार्ट आता है वो आता है ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल। देखो ट्रांसफार्मर ऑयल होगा, ये हाइड्रोकार्बन ऑयल होगा या सिंथेटिक ऑयल होगा। तो दो चीजें याद रखेंगे, एक तो ये क्या होगा हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा होगा सिंथेटिक। दूसरी बात अगर यहां ध्यान रखना कि ऑयल काम क्या करेगा, ये जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होगी तो ये काम क्या करती है, इसी ऑयल के अंदर क्या होती है, डूबी होती है। इसी ऑयल के अंदर क्या होगी, डूबी होगी। इसका मतलब जो वाइंडिंग आपको भी मैंने बताया था कि सबसे गर्म होने वाला भाग होगा, तो इन वाइंडिंग को ठंडा करना जरूरी है। तो हमने काम क्या करेंगे, ये काम क्या करेगा, एक तो क्या करेगा वाइंडिंग को क्या करेगा ठंडा, वाइंडिंग को क्या करता है शीतलन, और दूसरा इसका जो मेन काम अगर पूछे तो शीतलन होगा। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा, इंसुलेशन प्रदान करेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है ना, ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो हमेशा ध्यान रखना इंडक्शन टाइप होगा, मतलब चुंबकीय संबंध होगा, और दोनों के बीच में जो विद्युतीय अवरोध होगा वो अनंत होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एक बात और याद रखेंगे, वाइंडिंग के अंदर याद रखो यहाँ पर, ठीक है, क्या याद रखेंगे देखो, तो एक तो याद रखेंगे जो वाइंडिंग में जो संबंध होगा वो कौन सा होगा, वाइंडिंग में जो संबंध होगा वो होगा चुंबकीय संबंध। ठीक है, पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात क्या याद रखोगे, जो आर होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पहला वाइंडिंग में काम क्या करेगा, इंसुलेशन प्रदान करेगा, और दूसरा क्या करेगा, शीतलन प्रदान करेगा। दूसरा वाइंड इस ऑयल का तापमान या वाइंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, इसका अगर टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो 140 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और टेम्परेचर को हर घंटे बाद इसकी जांच की जाती है। ठीक है, ये तो था ट्रांसफार्मर ऑयल। अब इस ट्रांसफार्मर ऑयल में गुण कौन कौन से होने चाहिए, पहला इसका क्या ज्यादा होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये नॉर्मली कितनी होती है, 30 से 40 केवी प्रति एमएम तक होती है। दूसरा ध्यान रखना इसकी क्या होना चाहिए, नमी रोधी होना चाहिए। तीसरा उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, उष्मा का क्या होना चाहिए, अच्छा चालक। फिर एक चीज और याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होगा इसका फायर पॉइंट और जो फ्लैश पॉइंट होगा दोनों हाई होना चाहिए, यानी कि ज्वलन बिंदु, फायर पॉइंट एंड क्या होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाई होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल अपने को याद रखना कि ये सिंथेटिक ऑयल होगा या हाइड्रोकार्बन ऑयल होगा, वाइंडिंग को ये ठंडा करने का काम करेगा और इंसुलेशन प्रदान करेगा। फिर ध्यान रखना इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होगी, 30 से 40 केवी प्रति एमएम तक होगी। उसके बाद में देखें, इसके बाद में आता है कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप जो होगा, जो ट्रांसफार्मर अभी आपने देखा था, ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर को, ये जो भाग है, ये साइड वाला जो यहाँ जो भाग जो होता है, इस वाले भाग में देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से बॉडी के साथ में आपने देखा होगा इस तरीके से पाइपें लगी होती हैं। जब तेल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, गर्म तेल ऊपर उठेगा तो इन पाइपों में जाएगा और ये पाइप क्या कर देती है, उसको तेल को फैला देती है। जब तेल को फैलाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या याद रखोगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल को ये क्या करेगी, ठंडा। तो वाइंडिंग काम क्या करती है, ट्रांसफार्मर तेल को क्या करती है, ठंडा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला जो अपना पॉइंट है वो है कंजर्वेटर टैंक। इसको हमने क्या बोलेंगे हिंदी में, सुरक्षित टैंक। अगर मैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना ये हमेशा ऊपर लगा होगा, मेन टैंक के ऊपर लगा होगा। पहली बात हमने को याद रखना है, यानी कि मेन टैंक के क्या होगा, ऊपर। अब एक चीज याद रखना कि जब ट्रांसफार्मर जो होगा, ठीक है, एक चीज याद रखोगे, जब ट्रांसफार्मर का जो तेल जो होगा जब गर्म होगा तो गर्म तेल कहाँ आएगा, इस कंजर्वेटर टैंक में आएगा। इसका मतलब क्या होगा,
जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो गर्म तेल कहाँ आएगा, इस कंजर्वेटर टैंक में आएगा। इसका मतलब इसने जगह दे दी। जब भार कम होगा तो तेल ठंडा होकर वापस किस में आएगा, इसमें। तो कंजर्वेटर टैंक काम क्या कर रहा है, यानी कि तेल का प्रसार, प्रसार का मतलब होगा तेल फैल रहा है तो फैलने पर जगह देगा, प्रसार में क्या करेगा, संकुचन। ठीक है। दूसरा देखो, मेन टैंक में ध्यान रखना, जब तेल बढ़ेगा तो वो फालतू तेल कंजर्वेटर टैंक में आएगा, और जब लोड घटेगा तो वो तेल क्या आएगा, नीचे। तो मेन टैंक का ये क्या करेगा, ऑयल के लेवल को बना के रखेगा। तो मुख्य टैंक में ऑयल स्तर को क्या करेगा, बनाए रखता है। ठीक है, एक अपने को यहां से ये बात है याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपना होगा अपना कंजर्वेटर टैंक जो मेन टैंक के ऊपर लगा होगा, और यहां से अपने को ये बातें याद रखनी है। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है ब्रीदर। ब्रीदर को हिंदी में बोला जाता है श्वासक। ब्रीदर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां लगा होता है, कि जैसे ये अपने पास क्या था, कंजर्वेटर टैंक था, और यहां से एक पाइप आएगी और यहां क्या होगा, ब्रीदर लगा होगा। ठीक है, तो ब्रीदर काम क्या करेगा, जब तेल यहां से जब आएगा, जब लोड कम होगा तो तेल क्या होगा, इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहां का जो तेल होगा वो मेन टैंक में जाएगा। तो ये नमी को क्या करेगा, अंदर लेगा। उस नमी को अगर तेल में गई तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, उस कमजोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ना हो उसकी, इस वजह से क्या करेंगे, नमी को अलग करेंगे। तो ये काम क्या करेगा, ब्रीदर क्या करेगा, ऑयल से क्या करेगा, नमी को अलग करेगा। नमी को ये क्या करता है, अलग करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस कंजर्वेटर टैंक में एक चीज और रखी जाती है जिसको बोलते हैं सिलिका जेली। सिलिका जेली, यानी कि इसके अंदर कौन सा रसायन का यूज करेंगे, सिलिका जेली यूज करेंगे। और सिलिका जेली होगी कहां पर, ब्रीदर में होगी। और दूसरी बात अपने को याद क्या रखनी है, कि जो सिलिका जेली होती है काम क्या करेगी, ये करेगी नमी को सोखने का। ये नमी को अलग करेगा ब्रीदर, लेकिन नमी को ये क्या करेगा, सोखने का काम करेगा। दूसरी बात, अगर ये शुद्ध लेकर के आते हैं या फ्रेश जिसको अपने बोलेंगे, तो इसका रंग कौन सा होगा, इसका रंग होगा नीला। लेकिन ध्यान रखना, जब क्या होगा, नमी युक्त हो जाएगी, और ये कंडीशन होगी अपनी नमीहीन, उस कंडीशन के अंदर इसका रंग क्या होगा, हल्का गुलाबी। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर इसका रंग क्या हो जाएगा, हल्का गुलाबी, या इसको अपने क्या बोलेंगे, सफेद। तो सिलिका जेली को रखेंगे कहां पर, तो ये ब्रीदर के अंदर रखा जाता है। और ये काम क्या करती है, ये काम ये करेगी कि जो नमी है उसको सोखने का काम करेगी। और इसका जो अगर मैं बात करूं कि इसका कलर जो होगा वो नमी और टेम्परेचर दोनों के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब नमी अवशोषित करेगी तो ये हल्का गुलाबी या सफेद हो जाता है, और जैसे ये धूप में रखेंगे तो नमी खत्म हो जाएगी तो वापस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसका भाग है वो देखिए, एक आएगा ऑयल लेवल इंडिकेटर, या ऑयल गेज भी बोल सकते हो। ऑयल का लेवल अगर आपको जांच करना है तो मेन टैंक हमेशा पूरा भरा होगा, तो ऑयल का जो लेवल जांच करने के लिए अपने रखेंगे तो ये होगा अपना सुरक्षित टैंक पर। पहली चीज तो ये। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये काम क्या करेगा, तेल के स्तर को मापेगा। तेल के स्तर को क्या करता है, मापता है। तीसरा देखिए, एक अपने पास आएगा टेम्परेचर गेज। ये काम क्या करेगा, तापमान का मेजरमेंट करेगा, ताप का क्या करेगा, मापन। और ये कहां होगा, ये ध्यान रखोगे हमेशा किस पर होगा, मेन टैंक पर होगा। अपने पास यहाँ दो चीजें, एक ऑयल बताएगा, एक अपने को टेम्परेचर बताएगा। ऑयल ध्यान रखना सुरक्षित टैंक पर होगा, और जो टेम्परेचर वाला होगा वो कहाँ होगा, वो मेन टैंक पर होगा। इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो देखिए, वो है ग्लूकोज रिले। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर
बुकोज रिले के अंदर देखिए, एक तो अपने को यहां से पता चल रहा है कि इसके अंदर दो फ्लोट होते हैं। एक फ्लोट देखो आपको यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा फ्लोट होगा वो यहां दिखाई दे रहा है। इन दोनों को डीसी सप्लाई से आगे जोड़ेंगे। इस वाले फ्लोट के साथ एक ट्रिपिंग कॉइल जुड़ी होती है और यहाँ इसके साथ क्या होता है, एक अलार्म सर्किट कनेक्टेड होता है। इन दोनों को डीसी सप्लाई से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर टैंक है। तो पहली चीज अपने को याद रखना है कि बुकोज रिले कहाँ कहाँ लगी होती है। तो एक तो अपने को याद रखना है मेन टैंक, ठीक है। एक तो अपने को याद रखना है मेन टैंक और वह कौन सा होगा, कंजर्वेटर टैंक के बीच में, ठीक है। यानी कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के क्या होगा, बीच में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, ये काम क्या करती है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक फाल्ट जो होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि तेल गर्म होगा उसके अंदर वाले पार्ट से होगा। तो ये दूसरी बात क्या याद रखोगे, आंतरिक दोषों से ये क्या करेगी, रक्षा, आंतरिक दोषों से क्या करेगी, रक्षा करेगी। तीसरा देखिए ये काम करेगी, जब तेल गर्म होगा तो यहां आएगा और यहां जब तेल गर्म होगा तो उस प्रेशर से क्या होगा, ये जो फ्लोट जो होगा, ये फ्लोट जो होगा इसके अंदर पारे को भरा जाता है, वो पारा पिघलकर इसको क्या कर देगा, इस सर्किट को पूरा कर देगा। इसका मतलब इसमें मरकरी के दो फ्लोट यूज किए जाते हैं और दोनों फ्लोट जो होंगे वो मरकरी के होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या याद रखेंगे, दो मरकरी फ्लोट का यूज करेंगे। एक अगर मैं बात करूं तो एक तो होगा अपने साथ अलार्म सर्किट के साथ होगा और दूसरा कौन सा होगा अपने पास, वो होगा अपना ट्रिपिंग सर्किट के साथ, ठीक है। अलार्म सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर सप्लाई से कनेक्ट होगा, लेकिन ट्रिपिंग सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगी कॉइल उसको। तो यहाँ ट्रांसफार्मर जो होगा वो लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, सप्लाई से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, या लोड से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, ठीक है। आगे लोड को हटा देगा तो सप्लाई या लोड से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, लोड से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। लेकिन यहाँ क्या होगा, सप्लाई या लोड से क्या होगा, जुड़ा होगा, लोड से क्या होता है, जुड़ा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इस बुकोज रिले का अपने यूज कहां करेंगे, इस बुकोज रिले का यूज करेंगे जहां ट्रांसफार्मर जो होगा वो ऑयल वाला होगा। मतलब इसका यूज अपने केवल कहां कर सकते हैं, यानी कि तेल शीतलित इसमें करेंगे, ट्रांसफार्मर में। मतलब अपने पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसमें ऑयल का यूज किया, उसी के अंदर अपने यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो युक्ति होगी ये गैस के दाब के सिद्धांत पर काम करती है। तो यहां से एक चीज और देखिए, ये युक्ति काम क्या करेगी, यहां लिख देते हैं अपने, ठीक है। ये काम क्या करती है, गैस के दाब के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि गैस के प्रेशर पर क्या करेगी, काम करती है। तो यहां से अपने को याद रखना। इसके अलावा देखिए यहाँ एक रिलीज वाल्व दिखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो देखो ये रिलीज। अगर ये बाई चांस प्रेशर इतना ज्यादा है कि फ्लोट सीधे नहीं हो और उससे पहले इसमें गैस ज्यादा बन गई, तो ये ट्रांसफार्मर खराब ना हो, बुकोज रिले भी खराब ना हो, उस कंडीशन के अंदर ये प्रेशर रिलीज वाल्व खुल जाता है और जो फालतू गैस होती है वो यहाँ से क्या होती है, आउट हो जाती है। तो देखिए बुकोज रिले की अगर मैं बात करूं तो ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज करेंगे, आंतरिक दोषों से रक्षा करेगी, दो फ्लोट होंगे, एक मरकरी एक अलार्म। अलार्म वाला काम क्या करेगा, सब ट्रांसफार्मर कनेक्टेड रहेगा लेकिन उसमें क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें मरकरी के दो फ्लोट यूज करेंगे, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आता है जिसको बोलेंगे बुशिंग। बुशिंग क्या होगा, पहली बात तो याद रखोगे पोर्सलिन की बनी होगी। दूसरी बात अपने को क्या याद रखना है, दूसरी क्या होगा कि जो पोर्सलिन की है ये काम क्या करती है, ये मान लेते अपने पास ट्रांसफार्मर टैंक का ऑयल है और ये बुशिंग है, यहां से कनेक्टर आएगा, इसके अंदर से होता हुआ इसके अंदर वाइंडिंग को जाएगा। मतलब क्या याद रखोगे, ये काम क्या करेगा, चालक को बॉडी से क्या करता है, यानी कि चालकों को क्या करेगा, बॉडी से क्या करेगा, पृथक, बॉडी से क्या करेगा, पृथक करने का काम करते हैं। तो यहां से अपने को ये बात याद है रखनी, किसके अंदर,
बुशिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा देखिए, सबसे पहले अपने बात की थी ट्रांसफार्मर कोर की, कोर के बाद में वाइंडिंग था, फिर कूलिंग पाइप थी, ट्रांसफार्मर का तेल था, इनलेट एक अपने पास था इनलेट वाला जहाँ से तेल को अंदर डाला जाता है, एक आउटलेट होगा जहाँ से तेल को बाहर निकाला जाता है, दो एक ऑयल गेज होगा, एक टेम्परेचर गेज। ऑयल गेज में अपना कंजर्वेटर टैंक पर होगा, और जो टेम्परेचर गेज होगा वो उसके ऊपर मेन टैंक पर होगा, ठीक है, टेम्परेचर गेज होगा। फिर इसमें बुकोज रिले थी, अपने पास कंजर्वेटर टैंक था, और एक अपने पास क्या था, ब्रीदर था, एक अपने पास क्या था, बुकोज रिले। तो ये पहला जो अपना पार्ट था ये था ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में। अगली अपनी क्लास होगी, इससे अगले वाला टॉपिक को अपने डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।